हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो स्टूडेंट एक बार मैं बता देता हूँ आपको, बेटा अगर आप न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो। और साथ ही साथ बेटा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो चैनल है ये मैंने उन स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे जो हैं जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो उन्हें ट्यूशन क्लासेस मिल नहीं पाती। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। साथ ही साथ सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप लोगों को क्या करना है बेटा, जब भी आप देखते हो तो जो भी आपके सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं जितने भी स्टूडेंट्स के, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना वीडियो स्प्रेड होगी और उतना ज़्यादा हमारे जो बोल सकते हैं इंडिया में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग फीस की वजह से क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो अब हम बात करेंगे बेटा कि इंपॉर्टेंस क्या है। जो पीएच हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो पीएच है वो क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, कैसे पीएच हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो बेटा हम जो हो गए और जो प्लांट्स है ये सब कैसे हैं, ये पीएच के लिए पीएच रेंज के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मीन्स जैसे हम अपनी बात करें बेटा, ह्यूमन बींग की बात करें, तो हमारी पीएच रेंज जो होती है ना ब्लड की, वो 7 से 7.8 तक होती है। मीन्स अगर हमारा यहाँ पर हम बोलें, अगर जो पीएच लेवल है बेटा ये 7.8 से ऊपर चला गया, मतलब 8 से पार कर गया और 6 तक पहुंच गया, तो हमारी डेथ हो जाती है। समझ रहे हो, मतलब हमारी बॉडी तभी काम कर पाएगी जब हमारे ब्लड का जो पीएच है वो क्या है, वो 7 से 7.8 है। क्योंकि आपको पता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए एक पीएच रेंज चाहिए होती है 7 टू 7.8। ये बेस्ट रेंज होती है, इसके बीच में ही हमारी बॉडी काम कर पाती है, जो भी रिएक्शंस है वो प्रॉपरली हो पाती है। अगर उससे नीचे या आगे चला जाता है तो उस केस में, ठीक है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली आ, ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी बताया, ओनली आ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो बहुत नैरो रेंज है बेटा, देखो 7 से 7.8, तो 0 मतलब 0.1 से 0.8% की एक रेंज है। इससे ऊपर नीचे हो गया तो काम खराब हो जाएगा। ऑफ अवर बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन आ पीएच रेंज। क्लियर। तो इसी रेंज में हमारी जो बॉडी है ये काम कर सकती है। कह रहा व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, अगर जैसे पीएच हम बात करें रेन वाटर, ठीक है, बारिश में जो पानी होता है, आपने पढ़ा होगा रेन वाटर के बारे में, मैंने पढ़ा रखा है। रेन वाटर जो होती है बेटा कैसे होती है वो सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेन वाटर जब होती है, अगर उसमें एसिड ज़्यादा होगा, मतलब 5, अगर उसके पानी की मतलब रेन वाटर के जो पानी है उसमें जो पीएच रेंज है अगर वो 5.6 से नीचे चली गई, मीन्स वो 5 पहुंच गई, 5.2 पहुंच गई, तो उससे क्या होगा, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर, अब वो रिवर में जाएगा वही पानी, इट लोअर द पीएच रिवर वाटर एंड मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट। क्योंकि जो एक्वाटिक लाइफ होती है बेटा, जो हमारे एक्वाटिक लाइफ मीन जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये भी एक नॉर्मल, अगर न्यूट्रल है, अगर पीएच लेवल वाटर का कैसा है, न्यूट्रल है, ये तभी सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो रिवर हो गया, सी लेवल हो गया, तो इन सब का जो पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, एक मतलब 5.6 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे चला गया तो उनको नुकसान होगा और वो धीरे धीरे मरते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम किसकी, सॉइल की। तो पीएच ऑफ सॉइल, तो पीएच का जो यूज है बेटा सॉइल में भी होता है। कैसे बेटा, जो हमारी ज़्यादातर जितनी भी क्रॉप्स हैं उनका ज़्यादातर प्रोडक्शन तभी हो सकता है, अच्छा यील्ड तभी मिल सकता है जब जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। मीन्स उसका पीएच लेवल 7 होता है। तो जब भी जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वो पहले चेक कर लेते हैं कि भाई सॉइल का जो क्या कहते हैं पीएच जो है वो कैसी है। अगर सॉइल की पीएच जो होगी, अगर वो एसिडिक है तो वो क्या करते हैं, उसमें बेस डाल देते हैं। अगर बेसिक है तो एसिडिक डाल देते हैं। तो मतलब वो जो हमारी सॉइल होती है उसको न्यूट्रल बनाते हैं। लेकिन कुछ हमारी सॉइल ऐसी भी होती हैं
मतलब कुछ एसिडिक हैं, तो कुछ क्रॉप हमारी ऐसी हैं जो एसिडिक में ही ग्रो करती हैं, और कुछ क्रॉप हमारी ऐसी हैं जो बेसिक में ग्रो करती हैं। लेकिन मैक्सिमम जितनी भी क्रॉप हैं वो किस में ग्रो करती है बेटा? अच्छा यील्ड कब होगा? जब वो 7 pH होगी। एवरी टाइम प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज फॉर हेल्थी ग्रोथ। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक क्या चाहिए हमें? वहाँ पे रेंज चाहिए पीएच की। देयरफॉर द नेचर ऑफ सॉइल इज नोन एज फर्स्ट बाय टेस्टिंग द पीएच देन पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि कभी भी फार्मर जब क्रॉप को उगाएगा तो वो पहले पीएच लेवल को चेक करता है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग द पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल की पीएच को देख के ही हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स को वैसे फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। अब जैसे सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम एक बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे। अगर सॉइल हमारी एसिडिक है, ठीक है, तो हम बेसिक फर्टिलाइजर, अगर बेसिक है तो एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो मतलब पीएच रेंज से बेटा बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पीएच रेंज इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सॉइल मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, इसकी हेल्प से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देखो बेटा, इसमें प्रॉपर पीएच रेंज दे रखी है, तो आप बेटा ध्यान देना यहाँ पर, ये जो हमारी ग्रास है, ठीक है, ग्रास जो है वो अच्छा यील्ड कब देगी, मतलब अच्छे से ग्रो कब करती है? जब उसका पीएच रेंज 6.2 से 7 है। समझे? तो अगर ये रेंज होगा तभी ग्रास ग्रो करेगी। अदरवाइज जो ग्रास है हमारी, वो देखो एसिडिक में कम ग्रो कर रही है, वेरी एसिडिक में कितना कम ग्रो कर रही है, और अगर एकदम ही एसिडिक रेंज है तो इसमें तो ऑलमोस्ट ग्रो ही नहीं करती। ऐसी बेसिक में आप देख सकते हो, हाई बेसिक में क्या है? ग्रोथ नहीं कर रही। ठीक है, वेरी अल्कलाइन है तो ग्रोथ कम हो गई, अल्कलाइन है तो भी कम होगी। मतलब बेस्ट जो उसके लिए ग्रोथ जो होगी वो एक न्यूट्रल रेंज में ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? पीएच इन प्लांट। तो प्लांट में पीएच का क्या रोल है? ये तो हमने देख लिया क्रॉप प्रोडक्शन में कैसा होता है। अब प्लांट में क्या होता है? तो ऐसी बेटा यहाँ पर चलो देख लेते हैं। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथनोइक एसिड इन स्किन विच कॉज बर्निंग पेन। तो जो हमारे नेटल लीव होती है, यहाँ पे मैं इमेज दिखाना भूल गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप देख लेना बेटा, नेट से सर्च कर लेना। ठीक है, नेटल लीव देख लेना, तो उसमें ना कांटे कांटे से लगे होते हैं। तो जैसे ही आप उसको टच करते हो ना, तो वो हमारे बॉडी में क्या होता है? वहां पर जो है मिथनोइक एसिड को रिलीज कर देती है। ये एसिड ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आएगा, मिथनोइक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कार्बन से कंपाउंड पढ़ा है तो अब अगर याद नहीं होता तो एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, उसमें अगर उसे पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? अब ये हमारे स्किन में अगर एसिड चला गया तो वो क्या होगा? इरिटेशन, पेन होगा उससे हमें। तो अब हमें करना क्या है उससे बचने के लिए? इट कॉजेज रबिंग द इफेक्टेड एरिया विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अब वहीं पे ये जो पेड़ जहां पर होता है बेटा, ये नेटल का, उसके साथ में एक डॉग प्लांट होता है बेटा, उसकी लीफ को निकाल के इस पर रगड़ लें अगर हम, तो क्या होता है? ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो डॉग प्लांट होता है उसमें होता है बेस, और ये क्या? एसिड है। तो ये चीज़ बेटा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है आप लोगों ने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डॉग प्लांट को रब कर सकते हो, विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल प्लांट। तो ये इस तरीके से नेटल प्लांट में जो है, ठीक है, उससे रिलीफ मिल सकता है हमें। नेक्स्ट अब बात हम करेंगे किसकी? पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है उसमें भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं क्या जा रहा है। तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको पता ही है बेटा, जब पार्टी में ज़्यादा खाना खा लेते हैं बच्चे, कुछ होते हैं ना कि भाई पार्टी देखी फुल एकदम सब कुछ खा लिया, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, सब कुछ खाने की सोचते हैं। तो उस केस में क्या होता है बेटा, जब आप ज़्यादा खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो उससे क्या होता है? हमारे स्टमक में क्या होता है बेटा? एसिड रिलीज होता है। अब ये जो एसिड है ये क्या करेगा? HCl प्रेजेंट इन स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो HCl भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि HCl नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा था HCl जो होता है बैक्टीरिया को किल करता है। तो एक नॉर्मल अमाउंट में हमारे स्टमक में, ठीक है, एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना जरूरी है, क्योंकि ये खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन काम कर पाता है और ये
ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस मच एसिड, तो जब इनडाइजेशन होता है या ओवर ईटिंग जब हम करते हैं तो एसिड ज्यादा रिलीज होता है। इट कोज पेन एंड इरिटेशन, तो इससे क्या होगा बेटा, पेन और इरिटेशन होती है। ठीक है, जो मैंने अभी आप बताया, स्टमक पेन होता है, आपने देखा होगा कभी, नॉर्मली सभी बच्चों को रखा होगा लाइफ में एक ना एक बार, तो नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टू करेक्ट द डिस्टर्ब पीएच रेंज, तो जो पीएच रेंज होता है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा आप कभी भी देखना घर में कोई भी सिरप पड़ा होगा अगर आपके, ठीक है, जब भी आपको एसिडिटी या स्टमक पेन का कोई भी सिरप पड़ा होगा ना, तो उसमें देखना लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, ये एक बेस है। तो सीधी सी बात है यार, पेट स्टमक में ज्यादा एसिड जमा हो गया तो क्या चाहिए, बेस चाहिए, सिंपल सी बात है। इज यूज्ड इन अ मेडिसिन, तो एज अ मेडिसिन इसको यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड एंटासिड। ये नाम ध्यान रखना बेटा, एंटासिड वर्ड किससे बना बेटा, एंटी एसिड, मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उसे हम बोलेंगे एंटासिड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इट प्रोड्यूस ऑफन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, तो ये एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा, ऐसे जब एसिडिटी होती है ना, तो इस तरीके से आपका जो स्टमक है वो बर्न होने लग जाता है। ठीक है, मतलब वैसे वाला बर्न नहीं होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हो पीएच रेंज एकदम स्ट्रॉन्ग पे पहुंच गई, मतलब ये 0 पीएच रेंज है और ये 1 है, तो वैसे क्या होनी चाहिए बेटा, इसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, जो स्टमक है उसकी पीएच रेंज 1 होनी चाहिए एसिड की, लेकिन यहाँ पर 0 पहुंच जाती है, जिससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है बेटा, एंटासिड लेना है। ध्यान रखना, एंटासिड नाम ध्यान रखना, इसको एंटी एसिड वर्ड से बना है एंटासिड, मतलब मैं एंटी एसिड को प्लस करूं तो इसमें से अगर मैं आई को रिप्लेस करूं तो क्या बन गया बेटा, एंट। ठीक है, एसिड, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं इसके बाद। अब है बेटा पीएच रेंज लेड टू डिके। अब होता क्या है बेटा, आपने बचपन से सुना होगा ये बात और आप मानते भी नहीं होगे पेरेंट्स का कहना कि भाई टॉफी या जो चॉकलेट है वो कम खाओ वरना दांत खराब हो जाएंगे। डॉक्टर आपके जैसे डेंटिस्ट है, टीचर हो गए, और जो पेरेंट्स है ये बचपन से आपको बोलते होंगे इस बात को। तो देखो क्या होता है, कह रहा है टूथ एनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो बेटा हमारा जो दांत है ना, ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, तो हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, मतलब बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती है ना बेटा, उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। आप कभी फील करके देखो, दांतों पे मारो, ठीक है, कितना हार्ड है। कहता है इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस, कहता है अगर हमारे माउथ का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है बिलो 5.5, द टूथ डिके एनेमल बिगेन, तो वहां पे हो जाता है बेटा टूथ डिके। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैविटी हो गई। तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्मल आपके दांतों में भी कभी हो रखी हो, शायद नहीं हो रखी तो अच्छी बात है, या कभी अपने फ्रेंड के देखना, या कभी डेंटिस्ट के पास जो लोग जाते हैं, कभी कजन हो गया कोई गया हो, तो देखना उसके दांतों में ऐसा हो रखा होगा। आप भी बेटा चेक कर लेना अपने दांतों को, ठीक है, इस लेक्चर के बाद। ठीक है, मिरर ले लेना एक छोटा सा और चेक करना आपके जो दांत है वहां पर इस तरीके से साफ है या ऐसा कुछ सब्सटेंस जमा हो रहा है। बेटा अगर ये वाली चीज हो रही है तो देखो बेटा क्या होगा, ये आपके दांतों में छेद कर देगी, समझ रहे हो। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा देखो क्या होता है, आपको बचपन से बताया जाता है कि रोज ब्रश करो, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करो। अच्छा अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और कितने ऐसे हैं जो दिन में 1 बार करते हैं। बेटा ऑनेस्टली बताना है, ये नहीं कि भाई दिखावे के लिए बोल दोगे सर मैं बेशक करते हो नहीं और बोल दोगे सर मैं तो 2 बार करता हूँ, तो ऐसा नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो मतलब अच्छे से कमेंट करना। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने दांतों को चेक करना कि बेटा इस तरीके से साफ है या ऐसा कुछ सब्सटेंस जम गया है। होता क्या है बेटा, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो खाना होता है हमारा वो दांतों में फंस जाता है, वो हमारे स्टमक में नहीं जाता, कुछ खाना जो होता है दांतों में इधर फंस जाएगा, कहीं भी फंस सकता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इधर फंस जाएगा तो इससे क्या होता है, अब ये जो सलाइवा होता है ना बेटा, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है। तो रिएक्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये एसिड रिलीज करता है। ठीक है, अगर काफी टाइम तक ये खाना जमा रहेगा हमारे दांतों में तो ये एसिड रिलीज करता है, और वो जो एसिड है वो धीरे धीरे दांतों को गला देता है। देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, ये देख रहे हो दांत पूरा खराब हो जाता है, मतलब धीरे धीरे दांत खत्म ही हो जाता है वहां से, वो एसिड क्या होता है उस दांत को घिस देता है पूरा। तो पूरी तरीके से वहां पे क्या होगा, दांत खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर हम कभी, अच्छा अब ऐसा नहीं कि भाई अगर हम रोज ब्रश कर रहे हैं तो नहीं होगा, उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में मैं बोलूं, लोगों को ब्रश करने का तरीका नहीं पता। बेटा जो ब्रश किया जाता है ना, वो इस तरीके से करते हैं ऊपर नीचे, और हम लोगों की आदत क्या है, ऐसे ऐसे ब्रश करने की। तो ये गलत तरीका है। बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ब्रश को करना कैसे चाहिए। बेटा ब्रश ऊपर नीचे क्यों करना चाहिए, बेटा ब्रश करने का मेन एम क्या होता है, हमारे दांतों में जो भी चीज फंसी है उसको निकाल सकें। अब आप दांत को ऐसे रगड़े जा रहे हो, उसका कुछ फायदा थोड़ी है। बेटा हमारे दांतों की जो बनावट है वो ऊपर से नीचे है ना, तो चीजें जब फंसी होंगी तो इस तरीके से निकालना ईजी है या ऐसे निकालना ईजी है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही निकलेगा ना कोई भी चीज। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी ब्रश करो तो ऊपर नीचे, यहां से भी ऐसे, यहां से भी ऐसे, ठीक है, अंदर मतलब जो इतना भी आपके टीथ हैं बेटा, ठीक है, बाहर वाले अंदर के टीथ सभी जगहों पे ब्रश पहुंचना चाहिए। तो ये तरीका होता है, तो ध्यान रखना। तो कुछ बच्चे अगर ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं भी पहले ठीक से नहीं करता था, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया था। हम नॉर्मल जो इंडियंस हैं वो इस तरीके से ही लगे रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मेरे दांतों में भी कैविटी हो गई थी, तो फिर इसको मैंने फिलिंग करवाई वहां पे, ठीक है, दांतों पे कैप लगी है मेरे, 2 दांत मेरे खराब हो गए थे, ठीक है, मतलब वैसे खराब नहीं हो कि हमेशा के लिए खराब हो गए, इस तरीके से सब्सटेंस जम गया था। तो ऐसे ही फिर जो डेंटिस्ट थे उन्होंने इसको निकाला, वहां पे कैप लगा दी, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इसकी जरूरत ना पड़े, इसलिए आप पहले ही ठीक से ब्रश करो। अगर फिर भी एक बार जो डेंटिस्ट है उसके पास जाके चेकअप करा लो, नॉर्मल 400-500 रुपये फीस होगी, उससे आपके दांत बेटा जिंदगी भर के लिए सही रहेंगे। अगर अभी प्रॉब्लम है तो बेटा उसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है, बाद में बढ़ जाती है तो कभी कभी दांत भी निकालना पड़ जाता है, इतनी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बेटा एक बार जरूर आप डेंटिस्ट से मिल लेना ना, ठीक है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। तो देखो क्या कह रहा है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड द शुगर। अब देखो होता क्या है, शुगर वाली चीजों में क्या होता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर देता है, एंड द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल, और जो भी फूड पार्टिकल जो उसमें जमा हुआ है, प्रोड्यूस एसिड, तो उससे एसिड रिलीज होता है, एंड रिमेन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दांत को धीरे धीरे वो खराब कर देता है। तो करना क्या है बेटा, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सुबह शाम, ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, और एक तो सुबह और एक सोते वक्त रात को। दिन के टाइम पे जब भी लंच करते हो तो बेटा आप अपने हाथ साफ करके फिंगर का यूज कर सकते हो, या फिर एक हिंदी लैंग्वेज में हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कुल्ला कर लेना, ठीक है, तो कुल्ला किया करो, जिससे जो भी चीजें फंसी हैं वो सारी निकल जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो बेटा लेक्चर समझ आया तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करो, बार बार बोलता हूँ बेटा, बेल आइकन है ना जो सब्सक्राइब के साथ लिखा होता है एक बेल आइकन, उसको प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो रिलीज हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा सॉल्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।